विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। तो भगत भाइयों, मीडिया वालों के पूछने पर संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, इसके बारे में तो आप सुन ही लिया। तो भगत भाइयों, बात ये रही कि किसके कहने पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ढाल बने हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम के अंदर किसने रोक रखा था। इन दो बातों को प्रमाण के सहित क्लियर करेंगे। तो भगत भाइयों, पहले हम किसके कहने पर ढाल बने हुए थे इसके बारे में पहले हम बताएंगे। तो भगत भाइयों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। RSSS एवं सेवादारों द्वारा जो भी आदेश संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर दी जाती थी, उसी आदेश को भगतगण अमल में लाते थे। उन्हीं के आदेशों पर महिला, बच्चे, बूढ़े ढाल बनकर बैठे और पुलिस प्रशासन को उनकी कार्यवाही वारंट का निष्पादन करने से अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। तो भगत भाइयों, ये तो क्लियर हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कहने पर इन लोगों ने, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, ढाल बने हुए थे। संत रामपाल जी महाराज ने लास्ट में जो स्टेटमेंट दिए थे कि आश्रम के अंदर मुझे भी रोक रखा था, तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जी को किसने आश्रम के अंदर रोक रखा था, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो भगत भाइयों, कुछ अन्य व्यक्ति आश्रम से बाहर आना चाहते थे, लेकिन पुरुषोत्तम दास, रामकुमार ढाका, राज कपूर, महेंद्र एवं राहुल तथा 30-40 अन्य अनुयायियों ने उन्हें आश्रम में रोक रहे थे। तो भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो कमांडो थे, इन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम के अंदर रोक रखे थे और बाकी जो अनुयायी थे जो कि आश्रम से बाहर आना चाहते थे, उन लोगों को भी इन लोगों ने आश्रम के अंदर बंधक बनाए हुए थे। तो भगत भाइयों, इसका सारा प्रमाण इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक में है, जो कि बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी ने इसको लिखा है। न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे।